हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर। और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की आज हम तीसरी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 2 क्लास पढ़ाया है। पहली 2 क्लास में हमने आपको पहली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है, दूसरी क्लास में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया है और आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो बिना समय व्यतीत करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। इसके पहले क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कितने काइंड्स होते हैं। अभी आपको फिर से रिमाइंड करा देते हैं। 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज की क्लास में इन्हीं के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हेडिंग डालेंगे असर्टिव सेंटेंस, हेडिंग डालेंगे असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य। ठीक है, लिखेंगे क्या? ए सेंटेंस दैट asserts or declares something is called assertive sentence. Assertive sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे the sun rises in the east। दूसरा एग्जाम्पल इसी में लिखेंगे honesty is the best policy। honesty is the best policy। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। लिखा क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट, डेफिनेशन क्या लिखी है? ए सेंटेंस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एग्जांपल हमने 2 दिए हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा एग्जांपल हमने दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जो किसी तथ्य, किसी घटना या किसी वस्तु के बारे में वर्णन करते हैं विस्तार रूप में, उसी को हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हमारा उदाहरण लिया गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में निकलता है। सूरज किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से हमेशा निकलता है। यह बात सत्य है, यानी ये एक तथ्य है, ये एक घटना है। दूसरा क्या लिखा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये भी एक कहावत है और ये आपका विस्तार में बता रहे हैं ना कि ईमानदारी से काम करो, वो सबसे अच्छी नीति है, सबसे अच्छा बात है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी टॉपिक में आगे की तरफ और जानते हैं। इसके 2 भाग किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है आपका अफर्मेटिव और दूसरा है आपका नेगेटिव। क्या? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो लिख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में 2 भाग हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। 2 प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं कथनात्मक के। कौन कौन से? अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। यानी सकारात्मक
और दूसरा होता है नकारात्मक। ठीक है, चलिए हम आपको दोनों को समझा देते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, जैसे मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, ये सारे आपके सकारात्मक हैं, यानी पॉजिटिव जिसको आप बोलते हैं। दूसरा है आपका नेगेटिव, नकारात्मक, मैं गाना नहीं गाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सीता विद्यालय नहीं जाती है, सीता गाना नहीं गाती है, ये आपके क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो आपके जो कथनात्मक वाक्य हैं, यानी आपके जो असर्टिव सेंटेंस हैं, वो दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है अच्छे से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमारा दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में होता है इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट asks a question is called interrogative sentence. ठीक है, चलिए, a sentence that asks a question is called interrogative sentence. एग्जाम्पल लिख लीजिए, why are you teaching? Why are you teaching? दूसरा इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए, are you watching this video carefully? Are you watching this video carefully? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। आई होप कि जो भी चीज़ें हम आपको अपनी क्लास में डिलीवर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जा रहा है, क्योंकि हमारा मकसद यही है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। ठीक है, चलिए लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। लिखा क्या है डेफिनेशन में, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं। क्या? ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं या जो प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो तरीके से होते हैं। पहला होता है WH फैमिली, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने दोनों एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल लिखा है WH फैमिली का, वाई आर यू टीचिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो आप ऐसा तो नहीं कह दोगे ना हाँ नहीं, आप इसका जवाब दोगे ना, मैं लोगों को जागरूक करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं लोगों को सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आपके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। और दूसरा है, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली, क्या आप इस वीडियो को सावधानी पूर्वक देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। तो इसका जवाब हाँ या ना में देंगे ना आप, कि हाँ देख रहे हैं सावधानी पूर्वक, या तो आप कहेंगे नहीं, सावधानी पूर्वक नहीं देख रहे हैं। इसका जवाब ये नहीं देंगे आपकी
नहीं मैं सावधानी पूर्वक नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए, ऐसा करके तो आप इसका जवाब देंगे नहीं। इसका जवाब आप यही देंगे हाँ या ना में। तो ठीक है, आपने अभी आपको समझ में आ गया कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से हो सकता है। पहला आपका WS टाइप का हो सकता है जिसका जवाब आप लंबे शब्द या वाक्यों में दे सकते हैं, और दूसरा है आपका जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आई होप ये भी आपका क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डालेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य लिखेंगे क्या? ए सेंटेंस that expresses a command, request or an advice। ठीक है, लिखेंगे क्या? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। एग्जाम्पल लिखेंगे लेट मी गो। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए लेट मी टॉक। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आपको समझा देते हैं। एक चीज आपको बताना भूल गए, आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ऐसा ही लगा होगा, अगर आप इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, आपको पहचानना हो तो आप उसके वाक्य के अंत को देख लीजिए, उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा, तो समझ लीजिएगा कि वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिससे आपको पता चले कि कोई कमांड दिया जा रहा है या आपसे किसी चीज के बारे में प्रार्थना की जा रही है या आपको किसी चीज के लिए सलाह दी जा रही है, जिस वाक्यों से आपको ऐसा कुछ पता चले उसी को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है लेट मी गो, मुझे जाने दो, यानी आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे जाने की अनुमति दो। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। तो ये क्या है? हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा को बंद कर दो, दरवाजा को बंद कर दो। यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको डिफिनीशन में बताया है। क्या बताया है? कि रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो यानी कमांड हो, और या आपका एडवाइस हो। रिक्वेस्ट हो, कमांड या ऑर्डर हो, या आपका एडवाइस हो, ये सारी चीजें जिन वाक्यों में आपको मिलती हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस
कहलाता है। तो यहाँ पे आपको कमांड दिया जा रहा है, यानी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा बंद करके आओ, शट द डोर। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप ये टॉपिक क्लियर है। बढ़ते हैं अगले की तरफ, और हमारा अगला नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी तक हमने 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा हमने आपको इंटरोगेटिव पढ़ाया, तीसरा हमने आपको इंपरेटिव पढ़ा दिया। अभी चौथा हम बात करने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। तो हेडिंग डालेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य लिखेंगे क्या? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sudden strong, a sentence that expresses a sudden strong feeling of joy, sorrow, etc. एग्जाम्पल लिखेंगे, हुर्रा, I won the match, I won the match। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर हम आपको समझा देते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें आपका दिमाग कुछ भी, आप कुछ काम करते रहें, अचानक कोई चीजें आपको सुनाई पड़े, अचानक कोई बोले, ठीक है, तो उसी को हम विस्मय कहते हैं, विस्मयादि बोधक, जिससे आपको विस्मय के बारे में पता चले, यानी कोई चीजें अचानक पता चले, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। तो लिखा क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, etc, यानी ऐसा वाक्य जो अचानक आपको किसी भी खुशी का, किसी भी दुख का बोध कराए, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। मान लीजिए कि आप खुशी खुशी घर जा रहे थे, अचानक आपको जो है एक सूचना मिली कि आपके भाई का सिलेक्शन हो गया, आपके भाई का सिलेक्शन हो गया आर्मी में। तो ये क्या है? आप जा रहे थे और अचानक किसी ने आपको एक खुशी दे दी, आपके दिमाग में एक खुशी भर दिया। किसका? आपके भाई के आर्मी में सिलेक्शन होने का। तो ये क्या है? आपको कोई होने वाली थी कि नहीं होने वाली थी, इसका आपको तो कोई पता नहीं, आप तो बस मजे में थे, लेकिन अचानक आपको एक बड़ी खुशी मिली। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, अभी एक एग्जाम्पल लिखा है, हुर्रा, अरे आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया, है ना, ये आपके खुशी की बात है। दूसरा इसी में लिखेंगे व्हाट अ सेम, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, ठीक है। ये जो आपका एक लाइन और नीचे बिंदी लिखी है, ये आपका एक्सक्लामेटरी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह है। और आपको बता दें, जब भी आपको कोई भी वाक्य को पहचानना है, तो उस वाक्य में अगर ये एक लाइन और नीचे बिंदी रखी है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। व्हाट आर सेम, यानी कितने शर्म की बात है। आप काम करते रहिए, आप कुछ करते रहिए, किसी चीज में आपका मन लगा रहे, और अचानक आपको सुनाई पड़े कि आपके भाई ने गलत काम किया है। तो आपका भाई जब आता है तो आप क्या बोलते हो? अरे कितने शर्म की बात है ना, आप ऐसे बोलते हैं।
तो ये आपका क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आपको अचानक किसी भी चीज की अनुभूति हो, यानी खुशी की हो या दुख की हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपका भी क्लियर है। अभी तक हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए हैं। बढ़ते हैं अगले काइंड्स ऑफ सेंटेंस की और हेडिंग डालेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप कि हमारी क्लास में आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर इस वीडियो पे पूछ सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये हमारा आखिरी काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। लिखेंगे क्या, ए सेंटेंस दैट expresses a blessing, occurs, etc. एग्जाम्पल लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू। चलिए आखिरी वाक्य को समझते हैं और ध्यान से समझते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है हमारा आखिरी काइंड ऑफ सेंटेंस का, और इसका मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपने हमारे जो मन में आता है उसको हम बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। लिखा क्या है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए ब्लेसिंग, कार्य, ईटीसी। ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, ठीक है। तो लिखा क्या है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए ब्लेसिंग, कार्य, ईटीसी। ऐसे वाक्य जो आशीर्वाद के बारे में व्याख्या करते हैं या कर्ज यानी कोसने के बारे में व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जब भी हम खुशी होते हैं तो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, कि जैसे आपका एक एग्जांपल मैंने लिखा है, लिखा क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको आशीर्वाद दे, यानी आप ऐसा बोलते हैं कि भगवान करे आपके लिए अच्छा अच्छा हो, है ना। जब आप किसी से खुशी होते हैं, किसी के द्वारा काम किया गया हो और वो काम आपको अच्छा लगे, तो आप उसको दिल से आशीर्वाद देते हैं, खुशी जताते हैं ना, तो वही है आपका इच्छावाचक वाक्य। यानी आपका काम हुआ और आप उस पर खुशी हुए, उस पर अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और क्या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु दे। यानी आप जब खुशी होते हैं तो ये कहते हैं ना, भगवान आपको लंबी जिंदगी दे, है ना। लेकिन कभी कभी आपके किसी के काम पर दुखी हो जाते हैं, यानी आपको अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आती है ना, तो आप कोसने लगते हैं, भगवान करे सब तुम्हारा नाश हो जाए, भगवान करे सब तुम्हारा बेकार हो जाए, जिस काम के लिए जाओ सब तुम्हारा बर्बाद हो जाए। आप ऐसा ही बोलते हैं, यानी कोसते हैं, तो ये आपके इच्छा की बात है, आपके मन की बात है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, इच्छावाचक। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाले। तो जिस वाक्य से आपके इच्छा का बोध हो, उसी को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप
हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही है। अगर ये आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सबको ये जानकारी अच्छे से मिल जाए और सब अच्छे से इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।